डू यू एक्सपीरियंस अ चेंज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट व्हाइल यू आर ऑन कीटो? आपको मीठा मीठा ज़्यादा लगता है, आपको कड़वा कड़वा ज़्यादा लगता है, आपको स्पाइसी फूड ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है, आपको मसाले खाने में मज़ा आता है, आपको लगता है कि मेरे टेस्ट बर्ड्स एकदम रीएक्टिवेट हो गए हैं। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है जब वो कीटो पे होते हैं 6 से 8 महीने के लिए। एंड इफ यू आर अ पर्सन हु हैज बीन एक्सपीरियंसिंग दिस वीडियो इज फॉर यू। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हाय, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। I'm राहुल कामरा, फाउंडर ऑफ कीटोरेट्स, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कीटो से टेस्ट परसेप्शन कैसे चेंज होता है, कैसे आपके टेस्ट बड्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं या आपको लगता है कि आपको ज्यादा टेस्ट फील हो रहा है किसी चीज का। आप कुछ खट्टा खा रहे हैं तो आपको ज्यादा खट्टा लग रहा है, आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा मीठा है। स्पेसिफिकली जब आप स्टीविया और मंक फ्रूट स्वीटनर डाल के कुछ मीठा बनाते हैं तो आपको लगता है यार ये बहुत ज्यादा स्वीट है। एंड एट टाइम्स यू जस्ट सिंपली डोंट वांट अ लॉट ऑफ फ्लेवरफुल फूड, यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सिंपल सॉल्ट पेपर बेस्ड फूड और आपको ज्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद आते हैं। So this video is motivation from a professional chef who has been a part of the Ketorettes method। ये Ketorettes मेंबर का सिंपल सा कहना था कि मैंने जब अपनी फूड टेस्टिंग स्टार्ट करी, जब मैं एक मेन्यू डिजाइन कर रहा था, तो इन दिनों में हमने थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल रूटीन रखा था जहां पे थोड़े बहुत कार्ब्स इंट्रोड्यूस करने थे। एंड एवरी टाइम व्हेन यूज्ड टू ट्राई फ्रॉम द डेजर्ट सेक्शन ही यूज्ड टू फील दैट दिस इज टू स्वीट। तो हमेशा शुगर कम करवाते थे, लेकिन बाकी लोग कहते थे कि शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। सो इन दिस वीडियो वील डाइव इनटू द सिंपल एस्पेक्ट ऑफ हाउ योर टेस्ट चेंजेस व्हाइल यू आर ऑन कीटोसिस। सो वील अंडरस्टैंड अबाउट टेस्ट परसेप्शन ऑन कीटो बाय डिवाइडिंग इनटू 3 चैप्टर्स। चैप्टर्स है 3, नीचे आपके लिए बार है, उस पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 1, द साइंस बिहाइंड टेस्ट परसेप्शन ऑन कीटो। सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे टेस्ट बड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंसर्स होते हैं जो हमारे खाने के फ्लेवर को पता लगाते हैं और साथ में न्यूट्रिशनल इनटेक को पता लगाते हैं। ये काफी लोगों को पता नहीं है कि डाइजेशन आपका सलाइवा से ही स्टार्ट होता है। तो अगर आप एक इंसान है जो कीटो पे और आप बारी बारी कार्ब्स खा के थूक रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ टेस्ट करा है, एट टाइम्स द बॉडी आल्सो गेट्स दैट ट्रिगर दैट देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स कमिंग इनटू द सिस्टम। सो आपके जो सेंसर्स हैं उनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक चेंज आना स्टार्ट होता है जब आप कीटो पे शिफ्ट होते हो। सो कीटोजेनिक डाइट इज अ हाई फैट, एडिक्वेट प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अगर आप कीटो डाइट के बारे में नहीं जानते हैं और अगर आप इसके कैलकुलेशंस में क्लूलेस हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर रहा हूं, इंडियन कीटो डाइट, अ प्लेलिस्ट व्हिच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कीटो। सो व्हेन यू चेंज योर एंटायर रूटीन टुवर्ड्स अ कीटोजेनिक डाइट, यू चेंज द मेटाबॉलिक स्टेट। इस मेटाबॉलिक स्टेट की वजह से काफी लोगों को अपनी शुगर क्रेविंग्स डिक्रीज होती है, पर उनका टेस्ट बड्स जो है वो शुगर की तरफ बड़ी ज्यादा आराम से डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें कुछ शुगर है। काफी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो जब बाहर जाते हैं कुछ खाने के लिए, और टेक एन एग्जांपल, वो किसी इंडियन रेस्टोरेंट पे गए, उन्होंने पनीर बटर मसाला मंगाया, उसके अंदर उन्होंने शुगर डाली हुई है, उनको ग्रेवी टेस्ट करते लगता है यार इसमें कुछ स्वीट है, ज्यादा स्वीटनेस मुझे फील हो रही है, इसके अंदर पक्के से कुछ शुगर है, इसके अंदर ज्यादा टोमेटोज है। ये आपके जो टेस्ट बड्स का चेंज है, ये चेंज आपके हार्मोनल बैलेंसेस के थ्रू होता है, ये आपके सलाइवा प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी के थ्रू होता है, एंड ये आपके हंगर हार्मोन्स के थ्रू होता है, व्हिच इज ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन। ग्रेलिन आपको भूखा रखता है, लेप्टिन आपको भूखा कम करता है। सिंपल सा पॉइंट है। जब ये सब कुछ अपने हिसाब से चेंज होते हैं, व्हेन यू शिफ्ट टू अ कीटोजेनिक डाइट एंड द बॉडी यूटिलाइजेस एक्जिस्टिंग फैट एंड डाइटरी फैट, तो आप अपने टेस्ट बड्स के अंदर चेंजेस जरूर देख सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट यू मे हैव योर टेस्ट बड्स एट इट्स पीक एंड यू मे एक्सपीरियंस कि कुछ चीजों में आपको स्वीटनेस ज्यादा लग रही है, कुछ चीजों में आपको सारनेस ज्यादा लग रही है, और ओवरऑल ज्यादातर ये स्वीटनेस की तरफ ही जाता है कि आपके जो सलाइवा है, आपके जो टेस्ट बड्स हैं, वो स्वीट जल्दी डिटेक्ट करने लगते हैं। ऑल्सो एक और पॉइंट ये है कि ग्रेलिन जो आपको भूखा रखता है, टेक्निकली ग्रेलिन जब आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है तो आपको भूख लगती है। ये जब ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी मॉडरेट तरीके से अपने फ्लक्चुएशंस करता है, तो इससे आपका ऑल्टर्ड टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ आप ये भी रियलाइज करोगे कि आपकी शुगर क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। शुगर क्रेविंग्स कम होना कीटो में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हो साइंस ऑफ अ सक्सेसफुल कीटोजेनिक डाइट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाकर के चेकआउट करिए वो वीडियो, एंड आई विल आल्सो अटैच अ लिंक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर यू टू लर्न समथिंग मोर अबाउट कीटो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 2। एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच गए हैं, एंड वी हैव सो मेनी पीपल सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, आल्सो लर्निंग सो मच अबाउट कीटो। देयर आर पीपल हु आर आल्सो लूजिंग फैट बाय मैनेजिंग देयर कीटोजेनिक डाइट ऑल बाय देमसेल्व्स, एंड ये अकेला एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में बात होती है, इंडियनाइज तरीके से कीटो पे बात होती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो ये ऑल्टर्ड आपका सेंस ऑफ टेस्ट जो है, इससे वील कम टू चैप्टर नंबर 2, कीटो इंड्यूस्ड टेस्ट एडेप्टेशंस। इसके पीछे का रीजन हमने पहले समझा कि आपकी बॉडी कीटो एक मेटाबॉलिक स्टेट है। इसके टेस्ट एडेप्टेशन से आपको क्या फायदे हैं और क्या आपको समझना चाहिए इसके बारे में। सो एज यू अडेप्ट टू अ कीटोजेनिक डाइट, यू विल सी दैट कार्ब रिच फूड्स की तरफ पे, जैसे कि पास्ता, पिज्जा, बर्गर, पैनकेक्स, इन सब चीजों की तरफ पे आपकी क्रेविंग्स काफी ज्यादा डिमिनिश होंगी। बट
बट ये सिर्फ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, इसके पीछे का फिजियोलॉजिकल भी एस्पेक्ट है कि जब आप कीटो पे अडेप्ट कर रहे हैं तो वो मेटाबॉलिक स्टेट तो है और आपके टेस्ट बड्स जरूर चेंज हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो आपके हंगर हार्मोन्स रेगुलेट हो रहे हैं, इससे आपकी क्रेविंग्स कम हो रही है। इसका फायदा आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपनी डाइट पे ज्यादा कमिटमेंट दे सकते हो। यू कैन बी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स द एंटायर रूटीन। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंसान 6 से 8 महीने कीटो कर रहा है उसका मोमेंटम बिल्कुल पॉइंट पे है, उसका डिसिप्लिन बिल्कुल पॉइंट पे है और वो इन बेनिफिट्स को जरूर देखते हैं, तो उस टाइम पे अपनी डाइट को गिव अप करना इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑप्शंस व्हिच यू चूजिंग। एक और चीज, जो लोग 6 से 8 महीने कीटो पे रहते हैं, जब वो फैट अडैप्टेशन के थ्रू निकल जाते हैं, दैट इज 6 to 8 weeks of being on keto, they realize that the body is automatically asking you to prefer proteins and fats. आप जो वेजिटेबल्स खाते हो उसके अंदर भी अगर ज्यादा स्वीटनेस होगी तो आपको स्वीटनेस लगती है। अगर आप कैरेट खा लो, कैरेट एक्चुअली कीटो नहीं है, कैरेट ज्यादा अगर आप खाओगे तो उसके अंदर कार्ब्स होते हैं, वो आपको ज्यादा स्वीट लगने लगती है। सिमिलरली योर बॉडी ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स टुवर्ड्स प्रोटीन एंड फैट्स इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इससे आपकी क्रेविंग्स भी कम होती है। बट आपके पास में इतनी सारी रेसिपीज ट्राई करने के लिए, इतने सारे फ्लेवर्स ट्राई करने के लिए, जिन सब्जी के फ्लेवर आपने कभी फील नहीं करे थे पहले, वो आपको फील होने लगते हैं एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। सो इट्स अ नेचुरल शिफ्ट दैट योर मेटाबॉलिक स्टेट इज शिफ्टेड। आपने फैट लॉस, वेट लॉस, एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करा है, आपने लॉन्जेविटी पे फोकस करा है, ऊपर से आपके टेस्ट बड्स आपको फेवर कर रहे हैं। तो इस फेवरेबल सिचुएशन में अपने आप को कंप्लीटली डिवोटेड रखिए। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 3, एम्ब्रेसिंग न्यू फ्लेवर्स एंड रेसिपीज। अभी तक आप ये समझ चुके हो कि कीटो एक मेटाबॉलिक स्टेट है, आपकी बॉडी इसके अंदर अपने हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। साइकोलॉजिकली भी जो आपके कार्बोहाइड्रेट फूड्स की तरफ पे एडिक्शन है वो कम हो जाता है, तो इसके अंदर आप काफी सारे नए फ्लेवर्स को एंजॉय कर सकते हो। स्पेसिफिकली व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद रेसिपीज, एक नॉर्मल रेसिपी को आप सबसे पहले उठाएं, उसके अंदर अनियंस एंड टोमेटोज को कट डाउन करें। उसके अलावा आप उसके अंदर कोई शुगरी आइटम्स है, सपोज किसी में जैगरी है, टैमरिंड है, उसको हटा दीजिए। आप उस रेसिपी को एज इट इज ट्राई करोगे विद सम मसालास, यू विल एंजॉय इट। मेकिंग अ कीटो रेसिपी इज द ईजीएस्ट थिंग व्हिच यू कैन एवर डू फ्रॉम योर लोकल क्विजीन आल्सो। सपोज आपके मॉम की कोई पुरानी रेसिपी है जो वो आपको पसंद है, जो वो बचपन में आपको खिलाते थे, वो फैमिलीज में खा रहे हैं, आप उनको भी कीटो में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि राजमा चावल आप कीटो में नहीं कन्वर्ट कर सकते, छोले भटूरे में आप छोले किससे रिप्लेस करोगे, बट अगर आप इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस करते हो, टेक एन एग्जांपल, आप अगर पनीर या चिकन की कोई ग्रेवी बनाना चाहते हो, यू कैन आल्सो रिप्लेस इट विद सो मेनी फ्लेवर्स। देयर आर लॉट ऑफ कीटोरेट्स मेंबर्स दोस हु हैव हेल्प्ड मी राइट अ लॉट ऑफ रेसिपीज व्हिच आर देयर ओन रेसिपीज। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ रेसिपी फॉर एग बिरयानी एंड पनीर बिरयानी। उसके 3 वर्जन्स हैं। ये बिरयानी की रेसिपी मैंने कभी नहीं लिखी थी, दिस वाज अ कीटोरेट्स मेंबर हु हेल्प्ड मी राइट दैट रेसिपी एंड दे हैड रिटन इट डाउन विद ईच एंड एवरी स्टेप, वेदर हाउ डू दे प्रिपेयर एट होम। उस बिरयानी में दम कैसे लगाना है, ऊपर कैसे आपको फॉइल से इसको रैप करना है, ऑल ऑफ दिस वाज रिटन बाय देम। सो इट्स ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग न्यू रेसिपीज। हो सकता है कोई नई ड्रेसिंग्स बना रहे हो, आप हो सकता है कोई नई रेसिपीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट अपने रेशियोज को ध्यान देते हुए आप इसको जरूर एंजॉय कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे, फॉर अ सस्टेनेबल डाइट, यू शुड बी एंजॉयिंग द प्रोसेस। अ प्रोसेस कैन नॉट बी अ +1 to your routine, otherwise it's a stage for failure. So it's good that you should be experimenting with these recipes when you are seeing your taste buds at its peak. अब इसका सबसे बड़ा फायदा भी ये है कि अगर आपके टेस्ट बड्स बहुत ज्यादा पीक पे है तो नेचुरली योर बॉडी डज नॉट वांट टू गो टू हाई कार्ब रिच फूड बिकॉज यू आर हैप्पी इन योर करंट रूटीन, एंड टू मेक योरसेल्फ हैप्पी इन योर करंट रूटीन यू विल हैव टू सी व्हाट आर द पॉजिटिव्स आउट ऑफ इट। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, टेस्ट परसेप्शन जो हमारा चेंज होता है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव भी है, वो आपकी कीटोजेनिक डाइट में हेल्प भी करता है। एंड इफ यूर अ पर्सन हुज बीन अडैप्टिंग टू अ कीटोजेनिक डाइट, टेकिंग केयर ऑफ योर रेशियोज, टेकिंग केयर ऑफ योर फंडामेंटल्स ऑफ कीटो विद स्लीप, एक्टिविटी, वाटर which is so, and you are also focusing on your entire routine, you may see a lot of benefits in the coming days. As we adapt to our ketogenic diet, and कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि उनकी डायबिटीज के लेवल्स कम हो गए हैं, उनका HbA1c कम हो गया है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो गया है, somebody is experiencing less joint pains, somebody is experiencing less instances of asthma, and you may also experience some kind of change in your taste. So comment करिए comment section में, do write your experience as well. Share this video with your friends. Also somebody who has been new to keto, उनके साथ में ये भी शेयर करिए, they may experience some new kind of recipes. If you have any friends those who are professionally a chef or somebody who's very fond of cooking, somebody who's a baker, who's a home baker, आप उसके साथ भी जरूर ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए so that you don't miss out the next video. अगर आप सीखना चाहते हो 7 signs of a healthy ketogenic diet, ये वाली वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा. You will thank me later. I'll see you next week. This is Rahul Kamra signing off.